दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फोर टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँचता रहे। उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपको फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग करने आती है। अगर आती है तो बेल्ट ब्लाउज की करना आपके लिए काफ़ी इजी है। अगर नहीं आती है तो इसमें भी हम बताएंगे आपको फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग करना। दोनों बता देंगे आपको, बेल्ट ब्लाउज और फोर टक्स दोनों ब्लाउज की कटिंग करना बता देंगे। अगर आप केवल फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम पास करते हुए हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतना सामान आप ले लीजिएगा। अगर ये आपके पास नहीं होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो आप मेजरमेंट लिए होंगे वो अपना मेजरमेंट ले लीजिएगा। ओके, अब चलिए हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है, हम पेपर पे कटिंग करेंगे तो आप भी पहले पेपर पे ही कटिंग करेंगे। ओके, तो पहले आपको ये काम कर लेना है। अगर फैब्रिक पे आप काट रहे हैं डायरेक्ट तो ऊपर से सीधा लाइन कर लेंगे और इधर से भी आधा इंच छोड़ लेंगे। ठीक है, इस साइड से ये हमारा फोल्ड साइड रहेगा। ओके, इधर हमारा फोल्ड साइड रहेगा। ध्यान से और पेशेंस बना के आप देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइन खींचने के बाद अगर पेपर पे भी कटिंग कर रहे हैं तो भी इसी तरह से लाइन खींचना है। ओके, उसके बाद यहाँ से ये जो हम लाइन खींचे हैं यहाँ से हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो हमारा जितना भी लेंथ होगा ना उसमें 1 इंच प्लस करके, अगर आपको ब्लाउज में ही फोल्ड करना है ना तो 2 इंच प्लस कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज में नहीं फोल्ड करना है, अलग से कमर पट्टी लगाना है तो आप 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम अलग से कमर पट्टी लगाएंगे तो 1 इंच प्लस कर रहे हैं। ओके, हमारा लेंथ है 15 तो हम 16 लिए। ओके, अब तो हमारा लोअर वेस्ट 13 है तो यहाँ 13.5 पे हम मार्क कर रहे हैं आधा इंच प्लस करके। यहाँ पे डॉट पॉइंट हमारा 10 है तो हम 10.5 पे मार्क किए। ओके, इस तरह से पॉइंट दे दिए। अब इन पॉइंटों को रेखा में बदल देंगे। इस तरह से आप सीधा लाइन खींच लेंगे। ओके, अब यहाँ पे शोल्डर का हाफ करके मार्क करना है तो आपका शोल्डर जितना भी है उतना हाफ करके मार्क कर लीजिएगा। ओके, मैंने हाफ करके मार्क किया। अब यहाँ से 1 इंच डाउन आएंगे, ये सभी साइज के लिए है। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच हम डाउन आए, यहाँ से 2.5 इंच सभी साइज के लिए। ओके, यह भी 1 इंच डाउन आना है सभी साइज के लिए, यहाँ पे भी 2.5 इंच सभी साइज के लिए। ओके, इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम शोल्डर माइनस करेंगे। हमारा डीप नेक रहेगा तो हम जब डीप नेक रखेंगे ना तो हमारा शोल्डर गिरता है। तो शोल्डर नहीं गिरने के लिए हम 3 ट्रिक आपको बताएंगे और बिल्कुल इजी और आसान। तो यहाँ पे देखिए, पहला तरीका बता दिए, शोल्डर डाउन करना है। दूसरा तरीका देखिए, शोल्डर हमें माइनस करना है। तीसरा तरीका हम लास्ट में बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, पेशेंस से और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, ये नेक का लेंथ है और यहाँ शोल्डर हमें माइनस करना है। तो कितना माइनस करना है अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम जूम कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा नेक का लेंथ है और ये शोल्डर माइनस है। आप नेक के लेंथ के हिसाब से शोल्डर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए या फिर नोट करके रख लीजिए, आपको फ्यूचर में काम देगा। आप जब भी कटिंग करेंगे डीप नेक या बोट नेक तो उसमें आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब
हमें 9 से 10 इंच के बीच में नेक रखना है, तो हम यहाँ से 1.5 इंच माइनस आएंगे। आपने फॉर्मूला में देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से बैक करके देख लीजिए, ठीक है। 1.5 इंच हम माइनस हैं। अब इसको यहाँ तक ऐसे सीधा कर देंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ऐसे। अब ये सारा जितना है ये हमारा माइनस हो चुका है। इस तरह से मार्क करने के बाद अब जो भी हम काम करेंगे ना, यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए हमें मार्क करना है, तो आर्म होल फार्मूला हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल फार्मूला, ये तो आपको फ्रेश दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें हम जूम नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। तो ये चेस्ट का साइज है, ये फार्मूला है, और ये नेक है, डीप नेक या बैक नेक, ठीक है। तो हमारा 32 से 39 है और डीप नेक है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो हमें मिलता है यहाँ पे 6.25, तो हम यहाँ से 6.25 पे मार्क करेंगे, 6 से कम, ओके। यहाँ 6.25 पे मार्क किए। अब इसको ऐसे सीधा कर देंगे। हमारा पॉइंट ये था, तो इधर से भी ऐसे सीधा करेंगे, ठीक है। ऐसे हमने सीधा कर दिया। अब यहाँ पे हम चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग करके हम मार्क करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लूजिंग डालेंगे, क्योंकि हम टाइट मार्किंग, जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना, बॉडी मेजरमेंट, तो हम टाइट मेजरमेंट लेते हैं, तो इसलिए हम लूजिंग डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये नेक के लेंथ के हिसाब से ब्लाउज में आप लूजिंग डाल सकते हैं, ओके। तो अपना नेक का लेंथ देख लीजिए और उस तरह से लूजिंग डाल लीजिए, ओके। तो हमें मिलता है यहाँ पे 8.5, तो यहाँ पे हम 8.5 पे मार्क किए। यहाँ से 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं, आपको जितना इधर फैब्रिक है या फिर जितना पेपर है उसके हिसाब से मार्जिन ले लेंगे, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे कमर का हमें मार्क करना है, तो कमर का चौथा भाग करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें डॉट डालना है, तो डॉट हम कितना डालेंगे, किस साइज में, तो देखिए ये हमारा चेस्ट का साइज है और ये डॉट का साइज है। चेस्ट के साइज के अनुसार डॉट डालेंगे, तो हमारा 28 से 32 के बीच में है, तो हम 2 इंच का डॉट डालेंगे, ओके। तो हम यहाँ से 2 इंच लेंगे, यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया, यहाँ पे भी हम 2 इंच मार्जिन लिए हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद पहले हम आर्म होल क्लियर करेंगे, तो हम यहाँ पे आर्म होल फर्मा का यूज करेंगे। आपके पास नहीं है तो ऐसे भी डॉट डॉट देके, मतलब ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, ऐसे करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए इस लाइन का हाफ करेंगे, इस तरह से हाफ किए और यहाँ पे मार्क कर लिए। यहाँ से आधा इंच अंदर आएंगे, ये सभी साइज के लिए है, ठीक है। अंदर आने के बाद ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे। सीधा लाइन खींचने के बाद यहाँ से ऐसे ये फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट आर्म होल हुआ, ये बैक आर्म होल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा अपेक्स वाला लाइन है, यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स का हाफ करके मार्क करेंगे। यहाँ जितना लिए हैं उसमें आधा इंच माइनस करके यहाँ पे लेंगे। जैसे समझिए आपका अपेक्स टू अपेक्स 7 है, तो यहाँ पे 3.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे। अगर 8 है तो यहाँ 4 पे मार्क करेंगे, यहाँ पे 3.5 पे, ठीक है। आधा इंच माइनस कर देना है, यहाँ पे जितना करेंगे यहाँ से आधा इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है, ओके। अब डॉट का साइज हम यहाँ लिए थे 2 इंच, उसको यहाँ पे लाएंगे। अब ऐसे मिला देंगे। इस तरह से मिला दिए। अब
हम आर्म होल वाला डॉट डालेंगे। तो यहाँ पे जितना डॉट डाले हैं, हो सकता है आपका अलग साइज हो, आप अलग डॉट डाले होंगे। तो यहाँ पे जितना अभी डाले होंगे डॉट ना, इसका हाफ करके इसमें हम डॉट डालते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच पे डॉट डालेंगे ना, तो इस तरह से ये आर्म होल वाला जो लाइन है हमारा, इस पे ऐसे लेके जाएंगे और फ्रंट आर्म होल पर जहाँ टच होगा ना, ये फ्रंट आर्म होल है हमारा, तो फ्रंट आर्म होल पर 1 इंच जहाँ पे ऐसे टच होगा वहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डॉट डालना है। ये हमारा 2 डॉट हुआ, तीसरा डॉट यहाँ पे डालना है। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ का डॉट नहीं डालेंगे तो यहाँ से ऊपर से काटना पड़ता है। ठीक है, इधर का भी डॉट नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से भी काटना पड़ेगा। ओके, तो उससे अच्छा है हम यहाँ पे डॉट डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ से 1 से 1.5 इंच के बीच में आप नीचे आके डॉट डाल सकते हैं। ओके, तो हम 1.25 इंच पे ऐसे डॉट डाल रहे हैं और इसको भी यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। और चौथा डॉट हम इसी लाइन पे डालते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे जितना भी डॉट डाले हैं ना, आप अलग भी डाले होंगे, पहले भी बोले हैं हम कि आप हो सकता है आपका अलग साइज हो, अलग तरीके से डॉट डाले होंगे। तो यहाँ पे आप जितना भी डॉट डाले होंगे ना, उतना ही यहाँ से इस लाइन पे ऐसे मार्क कर लेंगे, ये डॉट वाला लाइन पे। ओके, अब यहाँ पे जितना पे मार्क किए हैं ना, उससे आधा इंच प्लस करके इस लाइन पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे जितना डाले हैं उसका हाफ कर लेंगे और हाफ करके तब यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, अब हम कपड़ा दबाएंगे ना, यहाँ तो 1 इंच का दबाएंगे, यहाँ पे मार्क कर लिए हैं, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। अगर हम कपड़ा दबाएंगे तो यहीं तक स्टिच करके लाएंगे। ओके, बात को समझिए, मेरे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब देखिए, इधर हम आधा इंच का डॉट डालते हैं, इधर भी आधा इंच का डॉट डालते हैं, तो दोनों तरफ क्वार्टर इंच लेंगे। ओके, तो इधर से भी क्वार्टर इंच, इधर से भी क्वार्टर इंच पे मार्क किया, यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, तो एक बार ही मिलाएंगे। इधर भी क्वार्टर इंच, इधर भी क्वार्टर इंच। अब इस दोनों बिंदु को यहाँ पे मिलाएंगे, इस दोनों बिंदु को भी यहाँ पे मिलाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब ये इसीलिए मार्क करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि हम इतना कपड़ा दबाएंगे ना तो यहीं तक स्टिच करके लाएंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। ओके, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारा पफ नहीं बनेगा, और यहाँ पे आगे जब इस सभी लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे ना तो यहाँ पे कोन निकल जाएगा। ओके, इसलिए हम इतना दूर पे ही ख़त्म करते हैं। ओके, अब इधर का डॉट हमें डालना है, तो इधर 1 इंच का डॉट डालेंगे ना, पहले बोले हैं कि इधर यहाँ पे जितना डाले होंगे ना उसका हाफ करके यहाँ पे डॉट डालेंगे, तो यहाँ पे 1 इंच का डॉट डालेंगे। तो फ्रंट आर्म होल से इंची टेप को ऐसे रखेंगे और आधा इंच जहाँ आएगा वहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम इस रेखा से इधर मार्क कर रहे हैं। ओके, फ्रंट आर्म होल पर। अब इस रेखा से, ये रेखा से इधर मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल पे ही, लेकिन फ्रंट आर्म होल से आधा इंच नीचे होकर। ठीक है, इधर भी आधा इंच पे मार्क किया। अब इस दोनों बिंदु को यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मिला लिया। अब देखिए हमारा 3 डॉट क्लियर हो गया, चौथा डॉट क्लियर करेंगे। इस लाइन को 4 भागों में बांट लेंगे। देखिए हमने इन रेखा को 4 भागों में बांट लिया। अब यहाँ पे जितना भी साइज है उतना ही साइज इस बिंदु के सामने होना चाहिए। ठीक है, तो उतना ही हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 इंच है तो यहाँ पे भी
2 इंच पे मार्क कर लिए, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा इसी लाइन के सामने तक होना चाहिए, ओके। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे मिलाएंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा राउंड दे देंगे। यहाँ से एक लाइन जितना ऐसे अंदर आएंगे और ऐसे मिलाएंगे। इस तरीके से ये डॉट हमारा ऐसे क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ देखिएगा, इस साइज को ऐसे नाप लीजिए, ये 5.5 है हमारा। अब इस रेखा को भी 5.5 नापेंगे। जहाँ पे भी आएगा हमारा 5.5 वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। इसको नापेंगे, ये कितना है, आधा इंच। अब देखिए, हम बोले हैं इस डॉट को अगर आप नहीं डालेंगे तो यहाँ से ज़्यादा कपड़ा काटना होता है, यहाँ से ऐसे काटना होता है, ओके। तो देखिए, हम इस डॉट को नापे, दोनों को बराबर किए तो 5.5 यहाँ पे आया। यहाँ पे आधा इंच हमारा बचा है। इस तरीके से आधा इंच बचा है। अगर इधर का डॉट आप डाल रहे हैं तो यहाँ से आधा इंच के पे मार्क कीजिए। अगर इधर का डॉट नहीं डाल रहे हैं तो 1 इंच पे ऐसे मार्क करके तब ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। अगर इधर का डॉट नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पे जितना आएगा ना आधा इंच, इधर भी आधा इंच काटना पड़ेगा। अगर इधर का डॉट डाल रहे हैं तो इधर नहीं काटना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना इतना? तो आपको मैंने 2 डॉट वाला भी ब्लाउज मैंने बता दिया। इस तरीके से ये हमने 2 डॉट वाला भी ब्लाउज आपको समझा दिया है। जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से ये भी डॉट हमारा क्लियर हुआ। अब देखिए, ये आर्म होल का डॉट जब हम डालेंगे तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो चलिए आर्म होल को बड़ा करने का तरीका बता रहे हैं। इस डॉट को नाप लीजिएगा, इधर वाला रेखा नाप लीजिएगा इसे फ्रंट आर्म होल से। यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान से समझिए, ध्यान से। फ्रंट आर्म होल से इस रेखा को ऐसे नाप लेंगे। 3.5 से एक लाइन आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, इस रेखा को नापेंगे। 3.5 से एक लाइन ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आया तो यहाँ पे मार्क किए। अब इस डॉट का साइज नापेंगे, 1.25 इंच आया। अब 1.25 इंच का हाफ करके यहाँ पे मार्क किए, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आए तो इस रेखा को नाप लीजिए और ये रेखा जहाँ पे जाएगा उतना ही ऐसे मार्क कीजिएगा। और यहाँ से ये समझ में नहीं आया ना तो यहाँ से आधा इंच डायरेक्ट डाउन कर देंगे, ओके। इस तरह से डाउन किए और ऐसे सीधा किए। अब इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला दिए। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा आर्म होल मेरा ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ से हम दूसरा आर्म होल का शेप ऐसे दे देंगे। अब देखिए, अब हम जब कटिंग करेंगे ना, इसको काट के निकाल देंगे और इस तरीके से ऐसे कटिंग करेंगे तो हमारा आर्म होल छोटा नहीं होगा, डट बंद करेंगे तो। अभी देखिए, अगर आपको ये मतलब भारी लग रहा है तो हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। अब देखिए, हम आपको बोले थे शुरू में कि आपका शोल्डर नहीं गिरे, इसके लिए हम आपको ऐसे 3 तरीका बताएंगे। तो पहला तरीका हमने बताया डाउन करना, दूसरा तरीका बताया माइनस करना, तीसरा तरीका बताएंगे। देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, यहाँ से ऐसे इंची टेप को रखेंगे, ऐसे स्केल को रखेंगे और इसे ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। अब ये सारा हम माइनस कर देंगे। ये इस तरह से माइनस कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारा लेंथ छोटा हो जाएगा तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, आपका लेंथ कभी भी छोटा नहीं होगा, ओके। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से हमें कटिंग करना होता है। अब इसको हमें बेल्ट ब्लाउज बनाना है। जितना हमें माइनस करना है ना, उस पर रेड से हम मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए।
देखिए यहाँ पे हमें जितना माइनस करना है उतना पे हमने मार्क कर दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसे हमें बेल्ट ब्लाउज में बनाना है, तो पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने बेल्ट का साइज कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। जितना भी रखना चाहते हैं ना उतना इस लाइन से ऐसे मार्क कर लेंगे। तो हम 2 इंच का रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हर जगह से 2-2 इंच पे मार्क कर सकते हैं। अगर आप चाहे लोअर बस्ट जितना रखेंगे हम, तो यहाँ से 2.5 इंच पे भी रख सकते हैं लोअर बस्ट पे, ठीक है। तो हम 2 इंच का ही रखेंगे, सब जगह से हम 2-2 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सभी जगह से हम 2-2 इंच पे मार्क कर लिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा कर दिए, ठीक है। अब आप देखेंगे तो हर जगह से 2-2 इंच का है, ठीक है। अगर आप 2.5 इंच का लेंगे ना तो यहाँ से तो इसी लाइन पे आएगा, लेकिन इधर आके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए हम बेल्ट जब काटते हैं तो हमारा बेल्ट सीधा नहीं रहता है, थोड़ा सा तो ऊपर उठा ही रहता है, ठीक है। तो देखिए आप कितना ऊपर उठाएंगे ये तो आपके ऊपर है, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका आपको हम बता रहे हैं कि आप कितना उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आधा इंच भी उठा सकते हैं, 1 इंच भी उठा सकते हैं, 1.5 इंच भी, 2 इंच भी उठा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, लेकिन एक अच्छा तरीका हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये बेल्ट का जो निशान लगाए हैं यहाँ से ये जो हमारा डॉट वाला लाइन है इसका हाफ कर लेंगे, ऐसे हाफ करके यहाँ पे हम मार्क किए। अब हम जब उठाएंगे ना तो इतना ही उठाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से उठाने के। और यहाँ से सेपर पट्टी ऐसे लेके यहाँ तक ऐसे मिला देंगे। ऐसे समझ में आया ना इतना। देखिए यहाँ पे हमारा 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गया। अगर आप बेल्ट नहीं लगाना चाहते हैं ना तो ये बिना मार्क किए ही आप इस तरीके से 4 टक्स की कटिंग कर लेंगे, ओके। तो अब चलिए पहले हम बैक का कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस पेपर पे बैक का कटिंग करेंगे। आप डायरेक्ट कपड़े पे भी काट सकते हैं, ओके। तो जिस तरीके से हम फ्रंट का कटिंग किए हैं ना शुरू में, उसी तरीके से करेंगे। सीधा लाइन खींचेंगे, सीधा लाइन खींच देंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींच दिए। अब यहाँ से लेंथ ले लेंगे, जितना लेंथ हम लिए थे 16 लिए थे, तो यहाँ 16 ले लेंगे। यहाँ लेंथ पे मार्क कर लिए हैं आप। अब यहाँ पे शोल्डर का हाफ करके मार्क किए थे, तो यहाँ शोल्डर का हाफ करके मार्क करेंगे। 1 इंच डाउन गए थे, तो यहाँ से 1 इंच हम डाउन आ जाएंगे। इधर से 2.5 पर मार्क किए थे, 2.5 पे मार्क करेंगे। इस दोनों को मिलाएंगे। आप समझिएगा, देखिएगा, हम बिल्कुल उसी तरीके से कटिंग कर रहे हैं ताकि आपका रिपीट हो और समझ में भी आए, ओके। अब इधर से 1.5 इंच माइनस कर देंगे, यहाँ से सीधा लाइन खींच देंगे यहाँ तक। अब यहाँ से 5.25 पे मार्क किए थे, तो यहाँ हम 5.25 पे मार्क करेंगे।
यहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे, इधर से भी सीधा लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग करके मार्क करेंगे, जितना उसमें किए थे उतना ही। यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेंगे, यहाँ से जितना हमारा कमर है उसमें उसका चौथा भाग करके तब 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हम बैक साइड में 1 इंच का डॉट डालते हैं। तो यहाँ पे मार्क किया हमने, यहाँ से 2 इंच मार्जिन लिए, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद इसका हाफ करके डॉट का निशान पहले हम लगा लेंगे। यहाँ से दोनों तरफ आधा आधा इंच लेकर मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 1 इंच का डॉट डालते हैं, तो आधा इंच दोनों तरफ लेके मार्क कर लिए। अब यहाँ से हम उसमें 10.5 पे डॉट पॉइंट का निशान लगाए थे, तो 10.5 से नीचे आके हमें लगाना है, ठीक है। तो आप जितना जा सकते हैं उतना पे जाके निशान लगा लेंगे। तो हम 12 पे ऐसे निशान लगा रहे हैं और इसको सीधा किए, इसको भी सीधा किए, इसको यहाँ पे मिला दिए, इसको भी यहाँ पे मिला देंगे। इस तरीके से बैक में डॉट का निशान लग गया है। अब यहाँ पे हम बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। उसमें यहाँ से माइनस किए थे, तो इसमें भी हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, दोनों का कटिंग करना है हमें। ये हमने बैक का कटिंग कर लिए हैं, अब फ्रंट का करते हैं। ये देखिए, जब भी हम आर्म होल की कटिंग करेंगे ना, तो इस तरीके से डॉट को बंद करके काटेंगे, ठीक है। इस तरह से डॉट को हमने बंद करके काटा, फिर इसको इतना काट देंगे। यहाँ पे देखिए, इस डॉट को बंद करते ही यहाँ पे पफ का साइज बन रहा है, साइज के अनुसार, ठीक है। इस तरीके से ये डॉट बंद करेंगे तो और पफ बनेगा हमारा, ऐसे। इस डॉट को बंद करेंगे तो और बनेगा, और इस डॉट को बंद करेंगे तो और पफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए, ये 2 डॉट आप डालेंगे और ये नहीं डालेंगे, तो आप
आपको हम बताएंगे इस दोनों तरफ से काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे इधर दोनों का डॉट हम जब बंद किए तो इधर और इधर को निकल गया ना, समझ में आ रहा है किस तरह से ये निकल गया है। इसीलिए हम यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के काटते हैं, इधर का भी काट देते हैं ताकि डॉट जब हम डालें तो हमारा ये कपड़ा बराबर रहे। ठीक है, समझ गए ना। तो ये हमारा 4 टक्स की कटिंग हो गया है। एक चीज़ और हम आपको बोले थे कि हम एक तो ये हम तरीका बताएंगे आपको आर्म होल बढ़ाने का। ठीक है, दूसरा तरीका हम बोले थे, दूसरा तरीका बताने के लिए बोले थे, तो वो हम बोले थे कि लास्ट में बताएंगे कटिंग करते समय। तो देखिए जब हम इस डॉट को ऐसे बंद किए तो ये हमारा आर्म होल वाला जो लाइन था ये टेढ़ा हो गया ना, तो हम इसको ऐसा सीधा करेंगे। सीधा करेंगे तो हमारा वहीं पे आएगा। ठीक है, ये नहीं कि ज़्यादा नीचे या ऊपर आएगा। ठीक है, देखिए वहीं पे आया ना, इस तरीके से सीधा हम किए इस लाइन को, ऐसे इस लाइन को हम सीधा किए तो यहीं पे आया ना, थोड़ा सा नीचे आ गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, इस लाइन को ऐसे सीधा करेंगे और तब ऐसे डॉट को बंद करके यहाँ से फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हम आपको 2 तरीका बताएं आर्म होल बढ़ाने का, समझ में आ गया ना। और सब जगह से आप कटिंग करेंगे, लेकिन इधर आप आधा इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। ओके, अब यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम बेल्ट निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से बेल्ट निकल गया है। अब ये डायरेक्ट ऐसे जब फैब्रिक पे कटिंग करेंगे ना हम, तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन करके रखेंगे। आपके पास पिन होगा तो इसमें पिन लगा दीजिएगा या फिर टेप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसे कटिंग कर लेंगे डायरेक्ट फैब्रिक पे रख के। जब कटिंग करेंगे तो इधर से भी हम मार्जिन लेंगे, क्योंकि इसमें जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा मार्जिन तो लगेगा ना। ये तो हमारा टोटल है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा हम नहीं लिए हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा ही लिए हैं। तो ऊपर आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइन में चल जाएगा, नीचे आधा इंच हमारा कमर पट्टी लगाने में चल जाएगा। तो अगर इसमें ज्वाइन करेंगे तो दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा लगेगा, तो हमारा तो 1 इंच माइनस हो जाएगा, तो छोटा होगा ही। तो हम जब फैब्रिक पे कटिंग करेंगे ना, तो इसमें इधर से मार्जिन लेंगे और इसमें इधर से मार्जिन लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा है 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। ओके, अब इसमें हम गला काट लेंगे। तो आपको शोल्डर पट्टी जितना भी रखना है उसमें 1 इंच प्लस करके रखेंगे। जैसे आपको 3 इंच शोल्डर पट्टी चाहिए तो 4 इंच रखेंगे, अगर 2 इंच चाहिए तो 3 इंच रखेंगे। ओके, समझ में आ गया ना। तो हमें 3 इंच चाहिए तो हम यहाँ 4 इंच पे मार्क किए, और यहाँ से हमें जितना लेंथ चाहिए हम तिरछा इस तरह से लेंथ पे मार्क करेंगे। तिरछा ही मार्क करेंगे। ठीक है, सीधा मार्क नहीं करते हैं, तिरछा यहाँ पे 9.5 पे मार्क किए। यहाँ से ऐसे बॉक्स बनाए, यहाँ पे ऐसे हम सीधा लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा ऐसे जाएंगे। अब देखिए आप अगर गला पीछे से फैलाना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे तिरछा मार्क करेंगे। ऐसे जितना फैलाना होगा उतना तिरछा मार्क करेंगे। आप अगर आप चाहते हैं नहीं हमारा सीधा रहे तो आप सीधा मार्क करेंगे। ऐसे हम थोड़ा सा तिरछा ही मार्क किए है, समझे। अब इसमें इस तरह से शेफर पट्टी से ऐसे गले का शेप दे देंगे। ये हमारा बैक गला हो गया। फ्रंट गला के लिए इसमें जितना आप शोल्डर पट्टी लिए हैं उतना ही इसमें भी शोल्डर पट्टी लेंगे ऐसे, और यहाँ से आप मार्क कर लेंगे गले का। इस तरह से गले का भी
मार्क हो गया। अब देखिए, जो लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखे हैं उनको एक डाउट आएगा, ठीक है। अगर जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए क्या दिक्कत होगा हम बताते हैं जो लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखे हैं। तो देखिए, इसमें जब हम सब कटिंग कर लेते हैं ना, तो इधर हम साइड सिम मिलाते हैं इस पॉइंट से, ऐसे मतलब ये मार्जिन और ये मार्जिन दोनों मार्जिन मिलाते हैं ताकि हमारा बराबर रहे, छोटा बड़ा नहीं हो, ठीक है। जब हम फ्रंट और बैक की ज्वाइन करें तो हमारा छोटा बड़ा नहीं हो, ठीक है। इसलिए हम साइड सिम मिलाते हैं। तो ये फ्रंट में का मार्जिन और बैक में का मार्जिन दोनों को मार्जिन से मार्जिन मिलाते हैं। इधर जितना एक्स्ट्रा जाएगा, ऊपर से भी हमारा एक्स्ट्रा आता है, तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से इसको रख के इतना हमारा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ऐसे मार्क कर लिए हम। अब इतना हमारा कटा के निकल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो उनका ब्लाउज तो जरूर गड़बड़ होगा। गड़बड़ तो नहीं होगा, बाद में काटना पड़ेगा उनको, ये समझ में नहीं आएगा कि छोटा बड़ा कैसे हो गया, ठीक है। तो ये काम आप ध्यान से करिएगा, लास्ट तक वीडियो भी देखिएगा। यहाँ से ऐसे काट दिए हम। अब यहाँ से हमें काटना है, तो इस तरह से सीधा करेंगे, ऐसे काट देंगे। तो ऐसे हमारा फ्रंट और बैक दोनों का एकदम कंप्लीट कटिंग हो गया है। जब फैब्रिक पे काटेंगे तो इधर और इधर मार्जिन लेंगे, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।